तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आंचल ब्लॉग। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज हमारा टाइम आ गया है गोरखपुर से रवाना होने का। तो यहाँ मैं सुबह सुबह करते चेंज करके नहा धो के अपना नाश्ता मंगा ली थी। नाश्ते में मंगाए थे हमने सैंडविच और कोल्ड कॉफ़ी विथ आइसक्रीम। यहाँ हमने साथ में फ्रेंच फ्राइज़ दिए थे और केचप दिए थे कॉम्प्लीमेंट्री। तो यहाँ मैं नाश्ता कर रही थी। ये स्ट्रॉ एक्स्ट्रा मंगाए थे हम लोग ने, क्योंकि हम लोग 2-3 लोग थे तो हमने स्ट्रॉ मंगाए थे, उनने ला के भी दिए थे। उसके बाद आप देख सकते हैं मेरा थोड़ा थोड़ा पैकिंग भी बाकी है बाजू में, मतलब हो ही गया है लगभग। जो मैंने कपड़े उतारे थे नहाने के बाद में वही सब पैक करना था, बाकी सब ऑलमोस्ट पैक हो चुका है। तो यहाँ मैं कर रही थी नाश्ता। उसके बाद में हो गई थी रेडी। पहले मैं अपना तैयारी कर ली थी कंघी वगैरह करके। उसके बाद मैं यहाँ भर रही थी अपना सिंदूर, क्योंकि सिंदूर के बिना लुक होता नहीं पूरा, क्योंकि अब हमारी हो चुकी है शादी। पहले चल जाता था पर अब कंपलसरी हो गया है। फिर उसके बाद में अपना यहाँ पे तैयारी करने के बाद पैकिंग करने वाली थी। आज हम निकलने वाले थे गोरखपुर से वाराणसी के लिए, क्योंकि यूपी आए और काशी विश्वनाथ ना जाए ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हम लोग वहाँ भी जाने वाले थे, तो वहीं जाने के लिए हम निकल रहे थे आज। तो यहाँ मैं अपनी बिंदी वगैरह लगा ली थी। इसके बाद मैं अपनी लिपस्टिक लगा के अपनी तैयारी कंप्लीट कर ली थी। फिर उसके बाद में यहाँ पे अपना जो भी सामान था थोड़ा बहुत बचा कुचा, वो सामान भी अपना समेट रही थी साथ ही साथ, क्योंकि इतने दिन यहाँ पे रह चुके थे हम कि हमारा सामान ऐसा था कि घर टाइप का हमने यहाँ वहाँ रखे हैं। यहाँ पे मैं कॉम्पैक्ट निकाल रही थी। कॉम्पैक्ट और लिपस्टिक मेरे छोटे वाले पर्स में लेके मैं चलती हूँ, इसलिए मेकअप वाले पाउच में नहीं दिखा, तो मैं अपना छोटा पर्स लेके आ रही थी और फिर उससे तैयारी कर रही थी। हम यहाँ से गोरखपुर से क्या बोलते हैं, हमको भैया छोड़ने वाले थे बस स्टैंड। बस स्टैंड से हमारी एसी बस की टिकट हो गई थी। वहाँ से हम निकलने वाले थे काशी के लिए, बनारस के लिए। बनारस उतरने के बाद में रात भर स्टे करके दूसरे दिन हम लोग दर्शन करने वाले थे। तो यहाँ पे मैं अपनी तैयारी कर ली हूँ। परफ्यूम शर्फ्यूम मार के हम हो चुके हैं रेडी। फिर उसके बाद हम यहाँ पे, मैं इसको बोल रही थी, अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि उसको बुला लो। अपने भाई को भी बोल रही थी कि सबको बोल दो तैयारी करने के लिए, नहीं तो एक एक का रेडी करते होने में टाइम लग जाएगा। यहाँ हम लोग सब साथ में रेडी हुए थे आज, कोई लेट नहीं था, सब साथ में रेडी हुए थे, क्योंकि सबको टाइम पहले से पता था कि इतने बजे निकलना है हमको। अचानक ही प्लान बना था कि बस से जाने वाले हैं हम लोग, तो फटाफट रेडी हो गए थे हम लोग। यहाँ पे मैं लिपस्टिक लगा के हो गई थी रेडी, मेरा लुक हो गया था पूरा। उसके बाद जो बचा कुचा मेरा सामान था वो मैं अपने बैग में डाल रही थी। यहाँ पे बैग पैक करने और सबसे निकालना, यही मेरे को सबसे कंजट का काम लगता है। मेरा दिमाग ख़राब होता है यही चीज़ में, क्योंकि हम लाते तो है, उसके बाद पता नहीं क्या ऊपर नीचे होता है पैकिंग करते समय कि हमारा बैग फुल हो जाता है। उसके बाद ये मेरा पर्स वगैरह जो भी था, बटुआ वगैरह, ये मैं रख रही थी। यहाँ पे देखिए वही कंजट चालू है, सामान नहीं आ रहा था। फिर फाइनली मैंने अपना बैग कर लिया पैक और हम हो गए थे जाने के लिए तैयार। यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को भी बोल रही थी कि आपका भी कुछ सामान देख लो, चार्जर चेक कर लो कि कहीं कुछ छूटा तो नहीं है। चार्जर इतना बोलने के बाद भी उन्होंने अभी भी प्लग में लगा के ही रखे थे। मैंने बोली छूट जाएगा तो नया वाला लेने दूंगी नहीं तुमको, चाहे मोबाइल चार्ज हो या ना हो। इतना बोलते बराबर उनने अपना चार्जर भी जाके निकाल ही लिए थे। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपने भाई के रूम में जाके मैं एक बार चेक करके आई थी कि उन लोग तैयार है कि नहीं है। यहाँ तो मेरा बैग वगैरह रेडी हो चुका था, मैं भी रेडी हो चुकी थी। यहाँ मैंने अपने लिए कंगन निकाल दी थी, चूड़ी निकाल के रख दी थी मैंने, और कंगन डाल दी थी, क्योंकि सफ़र में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ज़्यादा चूड़ी वगैरह। फिर भी आते समय मैंने पहनी थी। जाते समय हम थोड़ा सा सिंपल में आ गए थे, वापस एक एक कड़ा डाल दिए थे। फिर उसके बाद हम निकल गए थे जाने के लिए। फ़ोन आ चुका था कि नीचे आ जाओ। रूम की हालत आप लोग देख सकते हैं, रूम की हालत कैसी हो गई थी वहाँ रहते रहते। उसके बाद मैं अपना बैग लेके बाहर निकल गई थी। हम निकल गए थे लिफ्ट से नीचे। यहाँ पे भैया भी थे बाजू में, बहन भैया। यहाँ पे इतने दिन रहने वाला ऐसा था कि जैसे कि हमारा घर ही हो चुका था अब। कुछ जाते समय कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसा लगा था कि कुछ छूट रहा है हम लोग का, क्योंकि हम लोग यहाँ रह लिए थे इतने दिन। उसके बाद हम निकल गए थे बाहर एकदम तनाती धूप में। एसी से धूप में निकलने के बाद ऐसा लगता है कि किसको पकड़ूँ और किसको पीटूँ, इतना चिड़चिड़ मन हो जाता है। फिर यहाँ कार लग गई थी सामने, कार के लिए वेट नहीं करना पड़ा, हम लोग तुरंत बैठे और फिर तुरंत निकल गए थे। यहाँ 1-2 जगह घूमना था हमको। भैया बोले कि मैं तुम लोग को लेके चलता हूँ। तो हम लोग यहाँ रास्ते में पहले निकले थे, तो हमको क्या थे कुछ पीने के लिए चाहिए था, तो जूस ढूंढ रहे थे। जूस मिला नहीं हमको, तो नारियल पानी दिख गया था। तो यहाँ पे फिर नारियल पानी पीने के लिए भैया ने रोक दिए थे और नारियल पानी ले लिए थे। मलाई वाला नारियल था ये। सबसे पहले मेरे को नारियल पानी दिए, मैंने अपना नारियल पानी पी ली। फिर उसके बाद सबने अपना अपना एक एक लिए। इसमें हमने 5 जन थे, पर 4 नारियल अच्छा निकला था और 1 नारियल बिल्कुल अच्छा नहीं था, जो कि आया था मेरे हस्बैंड की इसमें। उनको पता नहीं क्यों ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें मिल जाती है, हम सबको तो अच्छा ही मिला था। बहुत ज़्यादा इसमें नारियल पानी था, बहुत ज़्यादा। उनका अच्छा नहीं था बिल्कुल भी, तो मैंने बोली थी कि लो मेरा पी लो तुम। थोड़ा सा मैंने अपना दे दी थी उनको, क्योंकि मेरा पेट तो भर ही गया था, इतना ज़्यादा पानी था। यहाँ मेरा भाई भी पी रहा था, बहन भैया भी पी रहे थे और सामने वाले भैया भी पी रहे थे। फिर उसके बाद में वो नारियल को हमने वापस उनको दिए कि ये लीजिए।
आप इसका मलाई निकाल दीजिए। तो उनने मलाई निकालते देखिए, आपने निकाल के दिए हैं। मलाई अच्छी लगती है नारियल की खाने में, तो सबने यहाँ सबके नारियल का निकाल के दिए थे। मेरे हस्बैंड और मैंने कहा कि हमारा एक ही का निकाल के देना, क्योंकि उनका नारियल मीठा नहीं था, तो वो मलाई उनको खाना भी नहीं था अपने नारियल की। तो यहाँ मैं उनको अपने में से ही टेस्ट करा रही थी कि मेरे में से खा के देख लो। फिर उसके बाद हम निकल गए थे नौका विहार एक बार वापस। थोड़ा सा दिन का कहते व्यू देखना था वहाँ का कैसा है। बहुत सुंदर तालाब था, बहुत अच्छा लगा था। यहाँ मेरे हस्बैंड एक और नारियल पानी ले लिए थे, क्योंकि उनका मीठा नहीं निकला था। उसके बाद मैं यहाँ खड़ी थी, देख रही थी। धूप थी लेकिन यहाँ पे हवा भी चल रही थी, अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि यहीं पे खड़े रहे हम लोग। आप देख सकते हैं पीछे कितना बड़ा तालाब है, बहुत बड़ा तालाब था, बहुत ज़्यादा बड़ा, अच्छा लग रहा था। फिर ये व्यू वगैरह देख के हो गया हमारा पूरा। फिर हम निकल चुके थे बस स्टैंड के लिए। महन को तो लगी थी थोड़ी सी भूख, तो हमने बोले बस स्टैंड जाते थे कुछ खा लेंगे, उसके बाद वहाँ से निकलेंगे, क्योंकि फिर बस कहाँ रुकेगी कहाँ नहीं। हम लोग निकल गए थे वहाँ से लिट्टी चोखा खाने के लिए, क्योंकि यूपी आए और यूपी का लिट्टी चोखा नहीं खाया तो फिर क्या ही खाया। यहाँ पे मैं उसको पहले बोली कि आप टेस्ट करो भैया, उसके बाद मैं टेस्ट करती हूँ कैसा लगा बताओ। तो भैया ने ले लिए, भैया खा रहे थे, बोलते अच्छा निकला। एक स्कैम हो गया था हमारे साथ। पहले ऊपर का खाया उन्होंने, पपड़ी, मतलब जो ऊपर की लेयर रहती है वो, तो हमको समझ में नहीं आया। मुझे भी खिलाया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब उसके बाद सेकंड बाइट के लिए हमने उसका टुकड़ा किए, तो देखिए उसके अंदर कुछ था ही नहीं। हम ढूंढ रहे थे कि इसका सत्तू कहाँ चले गया। तो मैंने भैया को पूछी, भैया इसके अंदर सत्तू नहीं डाले आपने? बोलते नहीं, ये सादी वाली लिट्टी और चोखा है, इसमें सत्तू नहीं डाला हुआ है। फिर मेरा और महेंद्र का मुंह बन चुका था कि इसमें वो सत्तू नहीं है। पर टेस्ट बहुत अच्छा था, इसका भी बहुत टेस्टी था। पर हमको वो वाला भी खाना था, सत्तू वाला, पर हम लोग छोड़ ही सकते हैं क्योंकि फूडी तो है ही। तो हम दोनों ने वैसे ही खा लिया उसको फटाफट। फिर उसके बाद खा पी के यहाँ मैं चेक कर रही थी बीच बीच में कि बस आई तो नहीं है। फिर देख रहे थे हम लोग, वापस से बस का वेट कर रहे थे। तब तक लिट्टी चोखा अपना एंजॉय कर रहे थे। लिट्टी चोखा एंजॉय करते करते बस भी हमारी लगी गई थी, पर हम थोड़ा लेट गए थे। हम लोग के ग्रुप के एक दो जन जाके सीट देख लिए थे, बस में सीट रख लिए थे हमारी। हाँ, मैं और महेंद्र अपना लिट्टी चोखा कैसे छोड़ सकते थे, तो हम अपना खा पी के आराम से गए थे। हम लोग ज़्यादा घाई नहीं किए। बस भी बहुत अच्छी थी, हमको लगा नहीं था कि बस इतनी जगह रुकेगी, तो हम अपना पानी और ये सब खा पी के निकले थे। पर बस भी बहुत अच्छी जगह रुकाई थी, दो से तीन जगह रुकी थी बस भी, पानी वानी पीने के लिए, चाय वाय पीने के लिए। यहाँ पे आ गई थी हमारी बस में बैठते बराबर मुझे लगी थी प्यास, क्योंकि लिट्टी चोखा तो हमने खाए ही थे। उसके बाद मैंने पहले पेप्सी निकाली और पहले बैठते बराबर पेप्सी पी, अपने भाई को भी दी पेप्सी। एक ही कैन में हम सब ने आपस में पी लिया, क्योंकि अजय वगैरह तो पीते हैं नहीं। तो मैं पहले पेप्सी निकाल के पी ली थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे खिड़की वाली सीट मैंने ले ली थी, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है खिड़की की तरफ बैठना। ये देख सकते हैं आप, बस हमारी शुरू हो गई थी। मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, धूप भी थी, छाँव भी हो रही थी, बीच बीच में बद्दल आ रहा था। ये देख सकते हैं आप डेवलपमेंट यूपी का, बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट था। यहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा ठंडी लगने लग गई थी फिर बस में, तो फिर मैं अपना स्कार्फ पूरा कवर करके बैठ गई थी, क्योंकि मुझे बहुत ठंडी लग रही थी एसी के कारण। और बाजू में फ़ैन भी छोटे छोटे से लगे थे, आप पीछे देख सकते हैं। यहाँ मेरे हस्बैंड देख के हंस रहे थे। फिर उसके बाद में कुछ नाश्ता था, शायद कचौरी की क्या तो था। उसके बाद वो खाए हम लोग ने थोड़ा थोड़ा सा, और वापस से 7 अप निकाली, तो उसमें थोड़ा थोड़ा वापस सबने 7 अप पिए। यहाँ पे एक साथ पूरे बॉटल नहीं खोल रहे थे, क्योंकि उतना पी नहीं पा रहे थे हम सब, तो एक खोल रहे थे, उसमें सब लोग थोड़ा थोड़ा पी रहे थे, मेरा भाई, मैं, मेरे हस्बैंड, तीनों भी। फिर उसके बाद बस रुक गई थी फ्रेश वगैरह होने के लिए। तो यहाँ फ्रेश वगैरह होके मेरे भाई ने ये घाटी ले लिया था, चटनी और घाटी थी, और साथ में ले लिए थे चाय। तो थोड़ा सा मैंने घाटी खा ली थी, एक ही लिए थे, उसमें ही मैंने बोली मैं ज़्यादा खाऊंगी नहीं, क्योंकि मुझे ना बस में थोड़ा उल्टी वगैरह की प्रॉब्लम है। यहाँ मेरा भाई अपने जीजा को भी खिला रहा था, एक ही में हमने थोड़ा थोड़ा शेयर करके खा लिए। उसके बाद चाय लेके पिए। यहाँ मेरे हस्बैंड मेरा पर्स टांग के खड़े थे, आप देख सकते हैं पीछे में, भूल गए थे कि मैं पर्स टांगा हूँ करके। उसके बाद हम लोग पिए चाय पी के मज़ा ही आ गया, क्योंकि मेरा व्लॉग और चाय ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि हम चाय लवर है तो चाय पीना तो बनता है। फिर उसके बाद थोड़ी शाम भी हो गई थी, शाम के ऑलमोस्ट हाँ लगभग 6-7 बज रहे थे। और फिर यहाँ से हम निकल चुके थे आगे एक जगह बस और रुकी थी पानी वगैरह पीने के लिए, खाना खाने के लिए। तो बहुत लोग ने खाना खाए थे, और हम लोगों ने तो ऐसे ही पानी वगैरह पिए थे, चाय लस्सी टाइप का पिए थे। मुझे बस में ना और कार में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। किस किस को ऐसी प्रॉब्लम होती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे वोमिटिंग टाइप का लगता है बस में और कार में बैठते बराबर, हो भी जाती है वो वोमिटिंग। तो यहाँ पहुँचते बराबर मैंने पहले लस्सी भी, क्योंकि मुझे उल्टी हो गई थी तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। फिर उसके बाद जब बस निकलने वाली थी, सब लोग खाना वगैरह खा रहे थे, तो मैंने यहाँ पे चाय ले ली थी अपने लिए, क्योंकि मुझे चाय पीने का मन कर रहा था, मेरा सर दर्द कर रहा था। ये ऐसे ही करते करते खाते पीते हम पहुँच गए थे वाराणसी। आज का दिन था बहुत स्पेशल, क्योंकि आज था मेरे हस्बैंड का बर्थडे।
तो हमने होटल में किए बर्थडे सेलिब्रेट। 12 बजे पहुँचते बराबर। यहाँ तो दूसरा कुछ इंतजाम कर सकते नहीं थे। जहाँ हम लोग की बस रुकी थी वहाँ से पास ही हमारा रूम था, तो कार आ गई थी। हमने कार में अपना सिर्फ सामान भेजे थे और हमने बोले थे हम पैदल घूमते घूमते आएंगे। फिर उसके बाद अपने होटल में हमने चेक इन कर लिए थे और लिफ्ट में आ गए थे। मैं यहाँ कंटिन्यूसली टाइम देख रही थी। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा ना तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या मेरा अच्छा है, क्या मेरी गलती है। अगर कुछ गलती रहेगी तो मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि अगर आप लोग के लिए बना रही हूँ और आप लोग को ही पसंद नहीं आएगा तो फिर क्या ही फ़ायदा होगा। मैं यहाँ टाइम देख रही थी और देख सकते हैं अजय की खुशी। अजय भी बहुत खुश था कि बर्थडे है भाई, बर्थडे है, मेरे भाई का बर्थडे है, इस टाइप का कुछ कर रहा था वो। फिर उसके बाद मैं कंटिन्यूसली टाइम चेक कर रही थी कि 12 बजते बराबर सबसे पहला विश मेरा रहना चाहिए, क्योंकि हर साल 12 बजे मैं सबसे पहले विश करती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं टाइम दिखाई रही थी कि कंटिन्यू कब 12 बजे वेट कर रही थी मोबाइल लेके। यहाँ पे 12 बजने ही वाले थे। फिर मैं, आप सुन सकते हैं कैसे विश की। टाइम नहीं बच रहा था, 1 ही मिनट बाकी था पर टाइम नहीं निकल रहा था। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। फिर हम पहुंच गए थे अपने रूम पे। हम चारों इतने बड़े गधे थे कि हम चेक इन किए पर हमने चाबी नहीं लेके आए। मैं उसको मांग रही थी, अमरीश भैया को बोली थी, तो अमरीश भैया बोलते मेरे पास नहीं, चेक कर लो मेरा जेब। अजय बोलता मेरे पास नहीं है। फिर मैंने अपने भाई को कॉल की कि भाई नीचे से चाबी लेके आना, तू आएगा तो। फिर मेरे भाई ने चाबी लेके आया। और हम गधे तो हैं लेकिन इतने बड़े हैं, हमको ये नहीं पता था। फिर से वापस वही गधे वाला काम किया। हम लोग पूरी बटन चालू कर रहे थे, रूम में आते बराबर हर चीज़ चेक कर रहे थे कि लाइट की बटन क्यों नहीं चालू हो रही है। ऑलमोस्ट कंप्लेंट करने का मन बना दिए थे कि सर आपके इतने महंगे रूम में, 3000 के रूम में लाइट चालू नहीं हो रही है। उसके बाद हमारे ग्रुप में से 1-2 जन होशियार भी थे, तो उनका दिमाग जला और उनको याद आया कि यहाँ बोर्ड में जब कार्ड डालेंगे तो लाइट जलेगी। तो हमने वहाँ से बोर्ड में कार्ड डाले और ये देख सकते हैं आप, लाइट जली। तो ये था हमारा प्यारा सा रूम। इसमें 2 बेड थे, जुड़े हुए बेड भी ले सकते थे, अलग भी ले सकते थे। फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। हम रूम में पहुँचते बराबर मैंने पहले से ही भैया को बता दी थी कि भैया केक लेके रखना, बर्थडे बनाना है। तो फिर उसके बाद उन्होंने केक लेके रखे थे, हमारे आने के पहले रूम में पहुँचा के रखे थे। मेरे हस्बैंड देख के शौक हो गए थे कि यहाँ केक कैसे पहुँच गया रात में 12 बजे। फिर मैंने केक खिलाई, उनके चेहरे पे लगाई। बिना ऐसे लगाए तो मन करता नहीं है बर्थडे मनाने का, थोड़ा तो बनता है। फिर उसके बाद वापस से एक बार उनको विश की। यहाँ फिर सब लोग धीरे धीरे केक के लिए आ रहे थे कि केक खिलाए एक मेक को, मतलब मेरे हस्बैंड खिला रहे थे, उनके दोस्त भी उनको खिला रहे थे। और यहाँ हम सब शौक थे क्योंकि ये देख सकते हैं आप, कैंडल कितनी ज़्यादा जल रही थी। हम लोग बहुत शौक थे। बर्थडे शुरू किए थे उस तक के, जब तक पूरा मना लिया हमने, सबको केक खिला दिए, तब तक ये कैंडल जली रही थी अनार टाइप की। लगभग 1 मिनट तक ये कैंडल जली होगी, आप देख सकते हैं। हम लोग तो शौक हो गए थे। मेरा भाई कहता है जलेगी भी कैसे नहीं, क्योंकि ये यूपी की है। तो गाइज आज का रहा मेरा ऐसा व्लॉग। कैसा लगा आपको मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट करना नहीं भूलना। आप लोग के प्यार और सपोर्ट से मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो ऐसा रहा आज का दिन। थैंक यू।